ख्वाजा है, हम उनसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं और उनकी मोहब्बत का दम इंशाअल्लाह आज भी भर रहे हैं, कल भी भरेंगे और सुबह क़यामत तक उनका जिक्र जमील करते रहेंगे। आखिरी बात 5 मिनट में आपको बता दूं, और हमें और आपको फिक्र करने की जरूरत भी नहीं है। नींद तो नहीं आ रही है? कहे या ख्वाजा गरीब नवाज, या ख्वाजा गरीब नवाज, सुल्तानुल हिंद, अताए रसूल। आखिरी बात सुनिए, हम और आप टेंशन ना लें कि क्या होगा, 20 दिसंबर को फैसला आने वाला है, सर्वे होने वाला है, क्या होगा, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अरे जिनका दरबार है वो खुद इतने कमाल वाले हैं कि पूरी दुनिया के लोग उनसे फैजान पाते हैं। व अस्हाबिही अजमाइन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बगिरदाब बला उफ्ताद कश्ती, ज़ईफ़ान शिकस्त रात पुश्ती, बहक़ ख्वाजा उस्मान हारूनी, मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा हिंद व दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। हजरात मोहतरम, बड़ी देर से आप बहुत मुहज़्ज़ब होकर के महफिल मिलाद को, इस मुबारक जलसे को समाप्त कर रहे थे और बहुत दिनों के बाद ऐसा अनोखे पैमाने का जलसा देखने को मिल भी रहा है कि जहां बहुत सलीके के साथ नातो मनक़बत का अशार भी पेश किए जा रहे हैं, निज़ामत भी हो रही है, तकरीरें भी हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे बड़ी बात और काबिल मुबारकबाद है हमारे सुन्नत रसूल कॉन्फ्रेंस के कमेटी वाले कि जिन्होंने जलसे का नाम ही रख दिया सुन्नत रसूल कॉन्फ्रेंस। उन हजरात के लिए मैं पेशगी हजरत शेख फारूक सरहंदी रहमतुल्लाह ताला अलैहि का फरमान सुना दूं। आप इरशाद फरमाते हैं कि फितनों के दौर में जब लोग आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सुन्नत को छोड़ते रहे होंगे, जब लोग सुन्नत पर अमल करना तर्क कर देंगे, तो ऐसे फितनों के जमाने में जो शख्स हुजूर की किसी एक सुन्नत को जिंदा करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमा देगा। और हमारे नौजवान भाइयों ने तो एक सुन्नत क्या बल्कि जलसे का नाम ही रख दिया सुन्नत रसूल कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। बड़े मुबारकबादी का लायक आप हजरात हैं कि अजीमुश्शान जलसा पूरी कामयाबी के साथ रवा दवा है। मुझसे पेशतर भी आपने बेहतरीन तकरीरें और नात समात की और मेरे बाद आपको एक बेहतरीन तकरीर समात करनी है। आइए बिला किसी ताखीर के हम अपनी तकरीर का आगाज करें। उससे पेशतर हम और आप मिलकर जी लगाकर दोनों आलम के मालिक मुख्तार शफ़ी रोज़े शुमार आमीना के लाल लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका और दाता ताहा व यासीन मुदस्सिर व मुज़म्मिल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम अजमईन। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, अल्लाह जल्ल शानुहु कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम। खबरदार सुनो, अल्लाह के वलियों को न किसी बात का खौफ है और ना ही वो कभी गमगीन होंगे। आयत करीमा का पस मंजर अल्लाह के वलियों के शान में अल्लाह तबारक व तआला ये आयत करीमा नाजिल फरमा रहा है। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि अल्लाह के वली कहते किसको हैं। वलीउल्लाह की तारीफ करते हुए अज़ीम मुहद्दिस बादे कुरान सबसे हदीस की सबसे मोतबर किताब बुखारी शरीफ की शरह जिन्होंने की, हजरत उम्दत साहिब उम्दतुल कारी इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के वली की तारीफ ये है कि वो नुफूस कुदसिया जिन्होंने अल्लाह की ज़ात व सिफात को पहचान लिया, जो अल्लाह की इताअत में दिनों रात गुजारा करते हैं और खुलूस के साथ अल्लाह व रसूल की इताअत करते हैं, उन्हीं को वलीउल्लाह कहा जाता है। आपने वली समझ लिया कि वली कहते किसको हैं। अब यह भी जानना जरूरी है कि आदमी विलायत का दर्जा पाता कैसे है। तो आओ चलो मैं इसके लिए इधर उधर की बात ना करूं,
बल्कि आपको सीधे बुखारी शरीफ की हदीस पाक सुना दूं, जो हदीस कुदसी है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है और जुबान महबूब दो आलम की है, कहो सुभान अल्लाह। आका इरशाद फरमाते हैं, यतकर्रबु इलैया अब्दी बिन नवाफिल। नबी इरशाद फरमा रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला का फरमान आलिशान है कि बंदा नफल इबादतों के जरिए मुझसे करीब हो जाता है। यानी अगर कोई शख्स कसरत के साथ नमाज पढ़ रहा है, फकत फराइज को अदा करके अल्लाह का वली नहीं बन सकता है। कोई अगर कसरत के साथ रोजे रख रहा है, पूरे रमजान के रोजे रखा है, सिर्फ फर्ज रोजे को रखकर कोई विलायत का दर्जा हासिल नहीं कर सकता है। कोई माह रमजान में ज़कात अदा कर रहा है, जो कि बंदे के ऊपर फर्ज करार दिया गया है, तो वह ज़कात को अदा करके अल्लाह का वली नहीं बन सकता है। अल्लाह का वली कौन बनेगा? अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, अपने महबूब की जुबानी इरशाद फरमा रहा है, यतकर्रबु इलैया अब्दी बिन नवाफिल। लोगों सुनो सुनो, जब कोई बंदा फर्ज इबादत के बाद कसरत के साथ नवाफिल की तरफ मशगूल हो जाता है, 5 वक्त की फर्ज नमाजों को पढ़ता है, फिर पूरी पूरी रात नफल नमाजों में गुजार दिया करता है, रमजान के महीने भर का फर्ज रोजा रखता है, फिर पूरा महीना दिनों रात वो अल्लाह की बारगाह में नफल रोजे में गुजार दिया करता है, रमजान में ज़कात देता है, फिर साल भर नफली ज़कात में मशगूल हो जाया करता है। अल्लाह फरमाता है, जब फराइज के बाद कोई बंदा इस तरीके से नफल की तरफ मशगूल हो जाता है, यतकर्रबु इलैया अब्दी, रब फरमा रहा है वो बंदा मुझसे करीब हो जाता है। कितना करीब होता है? आगे रब इरशाद फरमाता है, हत्ता उहिब्बहु, वो मुझसे इतना करीब होता है कि मैं उससे मोहब्बत करने लग जाता हूँ, और जिससे मेरा रब मोहब्बत करने लग जाए, उससे सारी मखलूक मोहब्बत करने लग जाती है। तो अल्लाह विलायत का दर्जा ऐसे लोगों को देता है जो फराइज के बाद कसरत के साथ नफल इबादत की तरफ मशगूल हो जाते हैं। अब जब अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदों को विलायत का दर्जा अता फरमा देता है, फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है अपने नबी की जुबानी कि फिर मैं उस बंदे की आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखा करता है, फिर मैं उस बंदे के हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ा करता है, फिर मैं उस बंदे की जुबान बन जाता हूँ जिससे वो बोला करता है। अब बज़ाहिर जुबान तो अल्लाह के वली की होगी, लेकिन बोलना खुदा का होगा। बज़ाहिर तो हाथ अल्लाह के वली के होंगे, लेकिन पकड़ना खुदा का होगा। अब बज़ाहिर तो कान अल्लाह के वली के होगी, लेकिन सुनना खुदा का होगा। तो अब मुझे कह लेने दिया जाए, आज अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा अगर ये है, अल्लाह के वलियों से मांगो तो अल्लाह के वली तुम्हें अता किया करते हैं, नबी से मांगो तो नबी देते हैं, वली से मांगो तो वली देते हैं। क्यों देते हैं? हमारा अकीदा यही है कि डायरेक्ट अल्लाह के वली नहीं देते हैं, बल्कि जुबान अल्लाह के वली की होती है और बोलना खुदा का होता है। तो मांगते गौसे आजम से जरूर है, लेकिन देने वाला परवरदिगार आलम है। हम मांगते ख्वाजा गरीब नवाज से है, लेकिन देने वाला परवरदिगार आलम है। हम मांगते सरकार मुजाहिद मिल्लत से है, लेकिन देने वाला मेरा परवरदिगार आलम है। क्योंकि जुबान अल्लाह के वली की होती है और बोलना खुदा का होता है। कान अल्लाह के वली की होती है, लेकिन सुनना खुदा का होता है। तो अगर खुदा दे रहा है तो किसी के पेट में क्यों दर्द उठ जाता है? आज कुछ लोग वो हैं जो कहते रहे थे अल्लाह के वलियों से मत मांगो, मज़ारात पर मत जाओ, शिर्क हो जाएगा। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। उनको इस हदीस से पाक की तशरीह सुना दो। हमारा अकीदा ये नहीं है कि डायरेक्ट हमें अल्लाह के वली देते हैं, हम उनको खुदा समझकर मांगते हैं कि शिर्क हो जाए। नहीं नहीं, बल्कि हम उनको खुदा का नेक बंदा समझकर मांगा करते हैं। हम उन्हें अल्लाह नहीं बल्कि अब्दुल्लाह समझकर मांगा करते हैं। अब देने वाला खुदा है, बांटने वाले मुस्तफा हैं, बांटने वाले अल्लाह के नेक बंदे हैं। तो तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अरे कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नबी बांट रहे हैं। जिंदाबाद। अब अकीदा आपको समझ में आ गया होगा कि हम अल्लाह के वलियों से मांगते हैं तो उनके तवस्सुल से अल्लाह से ही मांगते हैं।
हकीकत में देने वाला, मुनइम हकीकी, मुअस्सिर हकीकी। हमारा अकीदा यह है कि अल्लाह तबारक व तआला की जात है। बांटने वाले मुस्तफ़ा हैं, बांटने वाले मुस्तफ़ा के गुलाम हुआ करते हैं। अब आपने इतना भी समझ लिया कि अल्लाह के वलियों को अल्लाह ने पावर दिया, वो अथॉरिटी दिया कि वो जो दुआ करते हैं उनकी दुआ रब की बारगाह में कबूल हो जाती है। अब एक और हदीस पाक सुनो, अल्लाह के रसूल की जुबानी अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, मन आदा वलियन फकत आज़नतुहु बिल हर्ब। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, जिसने मेरे किसी वली से दुश्मनी की, मैं उसके साथ ऐलान जंग करता हूँ। अल्लाह अकबर। जरा गौर करें मफहूम पर। अल्लाह अपने वली से मोहब्बत फरमा रहा है, अल्लाह वलियों को महबूब रखता है। अब जाहिर सी बात है, अगर हम अपने बाप माँ से मोहब्बत करते हैं तो अगर हमारे बाप माँ से कोई दुश्मनी करेगा तो हम उसके साथ जंग करेंगे या नहीं? जो हमारे बाप माँ का दुश्मन वो हमारा दुश्मन, जो हमारे उस्ताद का दुश्मन वो हमारा दुश्मन, जो हमारे बुजुर्गों का दुश्मन वो हमारा दुश्मन। तो पता चला जब दुनियावी दोस्ती का आलम यह है कि हमारे दोस्त को, हमारे महबूब को कोई बुरा कहे तो हमें बुरा लग जाता है, हम मैदान में कूद पड़ते हैं बिला शुबा। ठीक उसी तरीके से परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि अब अगर मेरे वली से, मेरे महबूब से, मेरे दोस्त से कोई अदावत रखेगा, कोई दुश्मनी करेगा तो मैं उसके साथ ऐलान जंग करता हूँ। अब आप जरा अपने दिल पर हाथ रख के बताओ, क्या किसी माई के लाल में ये जुर्अत है कि परवरदिगार आलम से जंग कर ले? नहीं नहीं, नीस तो नाबूद हो जाएगा, हलाक बर्बाद हो जाएगा, लेकिन अल्लाह से जंग नहीं कर पाएगा। अल्लाह के वलियों से दुश्मनी ना करो, क्योंकि अल्लाह के वलियों से दुश्मनी बहुत महंगा पड़ सकता है, क्योंकि उनका निगहबान उनका परवरदिगार है, उनका परवरदिगार है जो खालिक अर्दो समावात है, जो खालिक कायनात है। अब इस हालत के तनाजुर में मैं पांचकुड़ा के नौजवानों से कहना चाहूंगा, आओ अजमेर की धरती पर चलो। वो नादान, वो पागल क्या कर रहा है? सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के साथ पर उंगली उठा रहा है, अल्लाह के ऐसे वली पर उंगली उठा रहा है जिनकी वफात होने लगी तो उनकी पेशानी पर सुनहरे हरफों में लिखा हो गया था, फना फिल्लाह माता हुब्बिल्लाह। अरे ये गरीब नवाज ऐसा वैसा बंदा नहीं, जब दुनिया से जा रहा है तो पेशानी पर लिखा हो गया है, ये तो अल्लाह के मोहब्बत में फना हो गया है, ये तो फना फिर रसूल के मंजिल पे पहुंच गया है। ख्वाजा गरीब नवाज से टकराने वालों, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। आज तक तुम दीवारों से टकरा रहे थे, अब तुम्हारा पाला पड़ा है किसी और से नहीं बल्कि औलाद अली से तुम्हारा पाला पड़ा है। हुसैन के लख्त जिगर से तुम्हारा पाला पड़ा है, हसनैन के नूर नजर से तुम्हारा पाला पड़ा है, सरकार गौसे आजम के नूर नजर से तुम्हारा पाला पड़ा है। याद रखो, हिंदुस्तान में अगर हुकूमत किसी की चलती है तो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज की चलती है। कुर्सी पर कोई भी हो, हुकूमत मेरे गरीब नवाज की है। हिंदुस्तान ख्वाजा का हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान का राजा मेरा सरकार ख्वाजा गरीब नवाज है। यहाँ पर कोई भी किसी भी ओहदे पर अगर है तो ख्वाजा गरीब नवाज की देन है। जो उनसे दुश्मनी करेगा, जो उनसे अदावत करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उनको नीस तो नाबूद फरमा दिया करेगा। अब जरा सुनो, अल्लाह के वलियों से दुश्मनी कितना महंगा पड़ता है। निजामुद्दीन औलिया, महबूब इलाही, सुल्तानुल आरिफीन, नाम तो सुना ही होगा ना। कहाँ मजार है उनका मालूम है? मजार मालूम है ना? हाँ, बुजुर्गों के मजारात मालूम रखा कीजिए। सिर्फ शॉपिंग मॉल, होटल और रेस्टोरेंट मालूम मत कीजिए कि फुला बहुत अच्छे, फुला होटलों में बहुत अच्छा खाना मिलता है, फुला मॉल में बहुत अच्छा कपड़ा मिलता है। बल्कि ये भी अपने बच्चों को बताइए, खुद सीखिए, दूसरों को सिखाइए कि अल्लाह के फुला बरगुज़ीदे बंदे फुला जगह आराम फरमा है। चलो आज वहाँ की ज़ियारत कर आते हैं, क्योंकि बुजुर्गों का आस्ताना फैज का गंजीना हुआ करता है। वहाँ पर दिलों को सुकून मिला करता है, दिलों को इत्मीनान मिला करता है। महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया सिलसिला चिश्त के अजीम बुजुर्ग, उस जमाने में जिस बादशाह का दौर था उसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। क्या नाम था? गयासुद्दीन तुगलक। किसी बात पर गयासुद्दीन तुगलक की हजरत निजामुद्दीन औलिया अलैहि रहमा से अनबन हो गई और उनसे दुश्मनी पर आमादा हो गया। उसी जमाने में गयासुद्दीन तुगलक बंगाल के सरजमीन पर कोई इलाका फतह करने के लिए आया था।
बंगाल के सरजमीन पर कोई इलाका फतह करने के लिए आया था और अपने वजीरों से कह कर आया था कि बंगाल से लौटने से पहले पहले निजामुद्दीन को कह देना कि वो दिल्ली छोड़कर यहाँ से चला जाए, दिल्ली छोड़कर यहाँ से चला जाए। कुछ दिनों के बाद जब बंगाल का उमार का सैर करके गयासुद्दीन तुगलक वापस होने लगा तो दिल्ली से करीब पहुंच करके एक पड़ाव डालता है। पड़ाव डालने के बाद जीत की खुशी में जश्न मनाना शुरू कर देता है, जश्न मनाता है और उसी मौके पर इस्तकबाली एक लकड़ी का घर बनाता है, वहां पर खाने पीने का एहतमाम भी होता है और वहीं से अपने पैगाम लोगों को भेज देता है कि निजामुद्दीन से कह लो मैं बंगाल का मार का सैर करके आ चुका हूं, अब मैं दिल्ली में एंट्री करने वाला हूं, निजामुद्दीन से कह दो कि दिल्ली में दाखिल होने से पहले पहले वो दिल्ली छोड़कर चला जाए। जब सरकार निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के बारगाह में ये खबर पहुंची तो अल्लाह का वली वो बरगुज़ीदा बंदा क्या कहता है, आप इरशाद फरमाते हैं हुनूस दिल्ली दूरस्त। अहले इल्म बेहतर जानते हैं, एक मकूला फारसी में बहुत मशहूर है, हुनूस दिल्ली दूरस्त है। निजामुद्दीन औलिया ने उसी वक्त ये जुमला कहा था कि अभी दिल्ली दूर है, अभी गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली में दाखिल नहीं हुआ था, दूर से पैगाम भेज दिया था कि मेरे आने से पहले पहले उनको यहाँ से चले जाने के लिए कह दो। उस वक्त अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे सिलसिला चिश्त के अजीम बुजुर्ग ने कहा था हुनूस दिल्ली दूरस्त। अल्लाह की शान देखिए, महबूब इलाही के जुबान से निकलना था। तारीख के औराक इस बात की गवाही दे रहे हैं कि जिस मकान पर बैठ करके गयासुद्दीन तुगलक जश्न मना रहा था वो एक लकड़ी का मकान था, अचानक उसकी छत गिरती है और उसकी छत के नीचे दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मौत हो जाती है, हलाक बर्बाद हो जाता है। तो आपने देखा एक अल्लाह के वली से दुश्मनी करने का नतीजा क्या हुआ, अल्लाह ने मौत के घाट उसको उतार दिए। मैं कहना चाहूंगा जब दिल्ली के सरजमीन में रहने वाला महबूब इलाही निजामुद्दीन के मकाम और मर्तबा का ये आलम है तो अजमेर के मोइनुद्दीन का करामत का आलम क्या होगा। जब निजामुद्दीन का जवाब नहीं तो चार पुश्तों के ऊपर उनके मुर्शिदे खिलाफत सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन की कश्फ करामत का क्या आलम होगा। कौन अंदाजा लगा सकता है। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की जात तो बहुत बड़ी जात है और वो गरीब नवाज जो खुद से अजमेर नहीं आए थे बल्कि उनका लक़ब ये अताए रसूल, उनका लक़ब ये अताए रसूल। अताए रसूल का मतलब रसूल की अता। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान आने से पहले हज करने के लिए काबा शरीफ गए, वहाँ काम अरकान मुकम्मल करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए। जब अपने नाना जान के मज़ार अक़दस में आते हैं अदब के साथ हाथ को बांधते हैं, सलाम पेश करते हैं, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज अपने नाना जान की कब्र पर सलाम पेश कर रहे हैं, अंदर से आवाज आती है वालैका सलाम या शाइख अल हिंद, सुभान अल्लाह। ए हिंदुस्तान के सुल्तान, ए हिंदुस्तान के वलियों के सरदार, तुम पर भी अल्लाह की सलामती नाजिल हो। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज सोचने लगे या रसूल अल्लाह ये हिंदुस्तान क्या है, ये हिंदुस्तान कौन सी जगह का नाम है। इसके पहले सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने हिंदुस्तान का नाम नहीं सुना था। आप इराक के रहने वाले थे, आपकी पैदाइश वहीं पर हुई थी, खुरासान के मकाम पर आपकी पैदाइश हुई थी, आपको नहीं मालूम था हिंदुस्तान कहाँ है। आप पशोपेश में है कि रसूल पाक की तरफ से मुज्जा तो मिल गया है कि मैं हिंदुस्तान के वलियों का शेख हूँ, हिंदुस्तान के वलियों का सरदार हूँ, लेकिन रास्ता कहाँ है, मैं जाऊँ तो कैसे जाऊँ। इसी तफक्कुर के आलम में ख्वाजा गरीब नवाज थे, आप इसी सोच में थे, इसी फिक्र में थे कि अचानक क्या होती है कि आप पर गुनूदगी तारी हो जाती है। क्या होती है, गुनूदगी तारी हो जाती है। उसके बाद आपकी किस्मत अंगड़ाई लेती है। आप क्या देखते हैं, आपके नाना जान रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलवा फरमा है और इरशाद फरमा रहे हैं, ए गरीब नवाज, ए मोइनुद्दीन, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ हिंदुस्तान कहाँ है, हिंदुस्तान का नक्शा क्या है। गरीब नवाज फरमाते हैं मदीने में बैठकर जब मुस्तफा ने मुझे दिखाया, मैं मदीने में बैठकर अजमेर के पहाड़ को देख रहा था, अजमेर के टीलों को देख रहा था, पूरे अजमेर का मुआयना कर रहा था। इस तरीके से नबी ने मुझे अताए रसूल बनाकर हिंदुस्तान का हाकिम बनाकर भेज दिया। अब मेरा गरीब नवाज पूरे हिंदुस्तान का बादशाह है, पूरे हिंदुस्तान का राजा है। हम सुन्नियों की आन बान शान, यह है ख्वाजा का हिंदुस्तान।
ये ख्वाजा का हिंदुस्तान। कोई कितनी कोशिश कर ले, कितना जुल्म हम पर ढा दे, लेकिन तमाम आशिकों के जुबान पर एक ही बात रहेगी, यह ख्वाजा का हिंदुस्तान। हम सुन्नियों के आन बान शान, यहाँ पूरे होते हैं हर एक के अरमान। यह है ख्वाजा का हिंदुस्तान। ये हिंदुस्तान अता ख्वाजा गरीब नवाज की अता है। यहाँ अगर किसी को वहदा मिलता है, किसी को रिस्क मिलती है, किसी को दौलत मिलती है, किसी को शोहरत मिलती है, सब कुछ आता है ख्वाजा गरीब नवाज की। तभी तो किसी ने कहा है, गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज, गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज। करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज। तुम्हारे दर की करामत बारहा देखी, तुम्हारे दर की करामत ये बारहा देखी कि आए हैं गरीब और हो गए गरीब नवाज, आए हैं गरीब और हो गए गरीब नवाज। तो हिंदुस्तान सरकार ख्वाजा गरीब नवाज का मुल्क है, ख्वाजा का हिंदुस्तान है। आज कुछ लोग इसके पीछे हाथ पैर सब धोकर पड़ गए हैं। पहले जालिमों की निगाह किसी और जगह पर थी, आज इन लोगों का एक ही मतमाई निगाह है, हर मस्जिद और मजार को खोद दिया जाए और उसके नीचे हमारा कुछ तलाश कर लिया जाए। मैं एक बात समझ नहीं पाता हूँ कि जो आज गैर कौम के लोग दावा कर रहे हैं कि फुला मस्जिद के नीचे हमारी जगह है, फुला मजार के नीचे हमारी जगह है, क्या इनके मुअज़्ज़ज़ लोगों को रहने के लिए मजार और मस्जिद के अलावा कोई जगह नहीं मिली? और जगह मिली भी तो कहाँ देखे? ख्वाजा गरीब नवाज के अगल बगल में नहीं, बल्कि दावा यह है कि ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों के नीचे तहखाना है, वहीं पर हमारे कुछ है। समझ गए ना? वहीं पर कुछ है। तो जगह भी अगर तलाश किया तो गरीब नवाज के कदमों के नीचे जगह तलाश किया। अल्लाह अकबर। तो कहना पड़ेगा हिंदुस्तान में जो है, जो कुछ भी है, ये देन है ख्वाजा गरीब नवाज की। अब मैं आपको तारीख के कुछ औराक पलट कर दिखाना चाहता हूँ, आपको बात क्लियरली समझ में आ जाए कि आखिर ये मामला कहाँ से चला, ये मामला क्यों हुआ। आप जरा देखिए 1911 में हरबिलास सारदा एक शख्स था, एक राइटर था, उसने एक किताब लिखी अजमेर हिस्टोरिकल, अजमेर की तारीख के नाम से एक किताब उसने लिखी। उस किताब के पेज नंबर 96 में उसने एक बात लिखी और उसी किताब को आज रेफरेंस बना के हवाला बना करके पेश किया जा रहा है। वो ये इबारत आप सुनना चाहेंगे? इंग्लिश की किताब है, मैं आपको ये इबारत सुना देता हूँ और उसका तर्जमा भी कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि जड़ इसकी कहाँ से है। वो अपनी किताब में लिखता है, द कोर्ट यार्ड बिटवीन द बुलंद दरवाजा एंड द इनर कोर्ट यार्ड कवर्स अंडरनेथ इट्स सेलर्स ऑफ द ओल्ड हिंदू बिल्डिंग टेम्पल of which many rooms remains inactive. In fact, the whole of the dargah appears to have been built as was usual in the times of early Musliman rules on the sites of old Hindu temples, partly by covering and partly by adding to the structure already existing. ये उस किताब में, किताब का नाम अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव, पेज नंबर 96 में हरबिलास सारदा ने लिखा। इसका तर्जमा सुनिए। वो लिखता है, वो क्या लिखता है कि सरकार ख्वाजा गरीब नवाज का जो बुलंद दरवाजा है, जो मेन गेट है, उसके दरमियान और ख्वाजा गरीब नवाज के तुरबत पाक के दरमियान एक कोई गहरी जगह है, कोई गहरी जगह है। उसी जगह पर वो कहते हैं कि हमारे फुला साहब का मंदिर है, उनका ये कहना है, दावा है। और आगे क्या लिखता है, हो सकता है कि पूरे मज़ार पाक को ही हमारी जगह पर बना दिया गया हो, जैसा कि मुगल बादशाह लोग ऐसा किया करते थे कि हमारी जगहों पर कब्जा करते और कब्जा करके मस्जिद और मस्जिद बना दिया करते थे। ये इस किताब में लिखा है। अब मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, इस किताब में उसने लिखा, इन फैक्ट जो लोग आज इस किताब को दलील बना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये किताब हमारे लिए दलील है, वो जरा इन फैक्ट का तर्जमा कर ले। इन फैक्ट का मतलब होता हो सकता है। अब जरा मुझे बताओ, एक आदमी डाउट के साथ ये बात कह रहा है कि हो सकता है कि उसके नीचे तहखाना हो, तहखाना में हमारी मंदिर हो सकता है। क्या इस तरह की बात को कोई दलील बना सकता है? इस तरह तो हम भी बोल सकते हैं कि हो सकता है बोला उसके नीचे हमारा कुछ है, हो सकता है तुम्हारे घर के नीचे हमारी जमीन हो सकता है, कुछ भी तो हो सकता है। लेकिन आओ जरा देखो, तारीख के सफात को पलटो, तारीख का औराक को पलटो। अगर बात यही होती कि ये किताब तो 1911 में लिखी गई है, 1911 के बाद बेशुमार लोग
जो गैर कौम से ताल्लुक रखते हैं, सब के सब वो सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में आए हैं और आने के बाद तारीफ भी की है। किसी ने ये बात नहीं की है ये गैर की जमीन में मजार पाक को बना दिया गया है, ये मंदिर की जगह पर मजार पाक को बना दिया गया है। लेकिन एक शख्स आज ये दावा कर रहा है, वो पगला गया है और उसके जहन व फिक्र में यही फुतूर भरा हुआ है कि ये दूसरे की जगह पर मजार को बना दिया गया। आओ जरा देखो, मजार गरीब नवाज एक सदी से नहीं बल्कि 8 सदी से, 800 बरस से अपना फैजान लुटा रहा है। उसमें सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि जितने मुसलमान जाते हैं उतने गैर मुस्लिम भी हाजिर होते हैं, है कि नहीं बताइए। अमीर भी गरीब नवाज के दरबार में जाता है, गरीब भी वहां पर जाता है, IP भी जाता है, VIP भी जाता है, एक्टर भी जाता है, एक्ट्रेस भी जाती है, जितने फिल्म अदाकार हैं, जितने पॉलिटिकल लीडर हैं, हर कोई उस दरबार से फैज़याब होता है। लेकिन आज एक नादान, उसका दिमाग खराब हो गया है और कह रहा है कि वहां पर मज़ार पाक की कोई हकीकत नहीं है। आओ जरा तारीख के सफ़ात को पलटो, मैं आपको बता दूं, जरा देखें 1902 में अंग्रेज का दौरे हुकूमत था। उस दौर में लॉर्ड कर्जन, जिसने सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में हाजिरी दी थी और हाजिरी होने के बाद क्या कहा था मालूम है? उसने कहा था, मैंने अपनी जिंदगी में एक ऐसा बुजुर्ग देखा है जो अपने वफात के बाद भी हिंदुस्तानियों के दिलों पर राज करता है। कौन कह रहा है? कोई मुसलमान नहीं कह रहा है, एक अंग्रेज जो गैर कौम से ताल्लुक रखता है, क्रिश्चियन, वो सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के बारगाह में पेश होकर 1902 में, 1911 में हरबिलास सारदा ने किताब लिखी, उससे पहले अपना तासुर पेश कर रहा है। और उससे पहले साबिक वाइस चांसलर अंग्रेज का, उसने भी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के बारगाह में हाजिरी दी। वो क्या कहता है सुनिए, वो कहता है, मैंने देखा हिंदुस्तान में एक कब्र हुकूमत कर रही है, कहो सुभान अल्लाह। एक अंग्रेज का अकीदा देखो, एक अंग्रेज कह रहा है कि हिंदुस्तान में एक कब्र हुकूमत कर रही है। अरे एक अंग्रेज को इतनी अकल है कि कब्र वाले के अंदर ये पावर है कि हिंदुस्तान में हुकूमत कर सकती है, लेकिन आज का वहां भी इतना नादान है, उसको अकल नहीं है कि अजमेर में बैठने वाला, अजमेर में लेटने वाला कोई मामूली बंदा नहीं है बल्कि अताई रसूल है, हिंदल वली है। उसके दरबार में मांगो, हर एक की दामन को मुरादों से भर दिया करता है। अंग्रेज होकर कह रहा है, अंग्रेज होकर कह रहा है कि यहाँ पर मुरादें पूरी होती है, इस कब्र वाली की हुकूमत पूरे हिंदुस्तान पर है। और आज एक तबका वो है जो कहता है वलियों से मत मांगो, शिर्क हो जाएगा, वलियों के बारगाह में मत जाओ, जाने से क्या मिलता है। अल्लाह अकबर। और आगे चलो, फादर ऑफ नेशन, बाबाए कौम कौन है? गांधी जी। 1920 में सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर होते हैं। तारीख सुनते चलिए, ये बात हर जगह नहीं मिलेगी, तारीख सुनते चलिए। 1920 में फादर ऑफ नेशन गांधी जी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के बारगाह में हाजिर होते हैं। हाजिर होने के बाद अपना तासुर क्या पेश करते हैं? आप कहते हैं, यहाँ आकर मेरी रूह को बड़ा चैन मिला है। यहाँ आकर, कौन कह रहा? गांधी जी कह रहे हैं, यहाँ आकर मेरी रूह को बड़ा चैन मिला है। अफसोस ख्वाजा साहब की जिंदगी को आदर्श नहीं बनाया गया। उन्होंने रूह की रोशनी को बाकी रखने के लिए जो पैगाम दिया उसे कोई नहीं सुनता। उन्होंने सच्चाई के हथियारों से लोगों का दिल जीत लिया। उनकी जिंदगी अदम तशद्दुद का साफ मजहर थी। ये कोई मुसलमान नहीं है, ये कोई क्रिश्चियन नहीं है, बल्कि गैर कौम एक हिंदू है जो बहुत बड़ा अपने जमाने का मुअज़्ज़ज़ लीडर माना गया है। उसका तासुर यह है कि मुझे अजमेर शरीफ आकर के दिली सुकून मिल रहा है। और आगे चलो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1951 में सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के बारगाह में हाजिर होते हैं। हाजिर होने के बाद क्या तासुर पेश करते हैं, जरा सुनो। कहते हैं, लिखते हैं, ख्वाजा की जिंदगी रोशनी का मनारा है, कहो सुभान अल्लाह। ख्वाजा की जिंदगी रोशनी का मनारा थी जिसने दूर दूर तक उजाला फैला दिया। ये रोशनी दिलों में इस तरह उतर गई और पूरी दुनिया को जगमगा दिया कि दुनिया हैरान रह गई। कौन कह रहा है? राजेंद्र प्रसाद, ये साबिक प्रेसिडेंट हिंदुस्तान के गुजरे हैं, उनका ये तासुर है। और चलो 1991 में राजीव गांधी, गांधी परिवार का एक अहम सदस्य, वो क्या कहता है? 1951 2 मई को सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के बारगाह में हाजिर होता है और कहता है, दरगाह
दरगाह गरीब नवाज पर आकर मैंने कल्बी सुकून महसूस कर लिया। अल्लाह अकबर। ये आपकी और हमारी बात नहीं है, किसी मुसलमान की बात नहीं है, बल्कि फजीलत अगर हम और आप कहें तो कोई कमाल की बात नहीं है। कमाल तो उस वक्त है मां शहीदत बिल आदा, दुश्मन जिसकी गवाही दे वो कमाल माना जाता है। ख्वाजा हमारे हैं हम तो तारीफ करेंगे, ख्वाजा मुसलमानों के हैं हम तो तारीफ करेंगे। कमाल ये नहीं है, कमाल तो उस वक्त है जब गैर कौम के लोग तारीफ करते हुए ये कहे कि ख्वाजा का दरबार बड़ा आली दरबार है, जो यहाँ आता है अपनी मुरादों को भर भर के लेके जाता है। हर साल इलेक्शन से पहले सबसे पहली चादर आपको मालूम है गरीब नवाज के बारगाह में पीएम की तरफ से आया करती है। पहली चादर दुनिया के बड़े बड़े लोग, अमेरिका का साबिक प्रेसिडेंट बराक ओबामा में भी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के बारगाह में चादर भेजी है। आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अपने बच्चों को बताएं, ताकि कल कोई ये दावा ना करे कि यहाँ पर गरीब नवाज का दरगाह नहीं है, बल्कि गैर की जमीन पर इसको कायम किया गया है। इसलिए तारीख के औराक को पलट कर देखिए, ये बात याद रखिए। अगर 1911 वाली हरबिलास शारदा की किताब सच्ची होती या उसकी बात हकीकत होती तो ये बड़े बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग, मुअतबर लोग जो गैर कौम से ताल्लुक रखते हैं ख्वाजा गरीब नवाज के बारगाह में हाजिर हुए थे, क्या उनकी निगाह से वो किताब नहीं गुजरी थी? जरूर गुजरी थी, लेकिन उन्होंने जान लिया था ये किताब में जो बात लिखी है वो सही बात नहीं है, बल्कि एक रिवायत है, एक ट्रेडिशन है। और ट्रेडिशन के बिना पर खुदवाई नहीं की जाती है, ट्रेडिशन के बिना पर सर्वे का हुक्म नहीं दिया जाता है। पता चला गरीब नवाज का दरबार वो दरबार है जो 800 बरस से हिंदुस्तान में हुकूमत कर रहा है, कल भी कर रहा था, आज भी कर रहा है, सुबह कयामत तक इंशाअल्लाह करता हुआ नजर आएगा। और जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, और जो टकराएगा उनकी हस्ती मिट जाएगी। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज का जमाना जरा याद करो। अरे मेरे गरीब नवाज की हस्ती तो वो हस्ती है, मेरे गरीब नवाज का मर्तबा तो वो मर्तबा है कि जब जोगी जयपाल हवा में उड़ने लगा कि गरीब नवाज को काबू में कर लेंगे, हम इनको शिकस्त फाश दे देंगे, तो ख्वाजा गरीब नवाज खुद नहीं उड़े थे, बल्कि अपने जूती को हुक्म दिया था जाओ इस कमबख्त को सबक सिखा कर आओ। हवा में उड़ने वाले जोगी जयपाल को ख्वाजा गरीब नवाज की जूती ने सबक सिखा दिया। या ख्वाजा गरीब नवाज, आज आपके मज़ारात पर जालिम की निगाह उठ रही है। या ख्वाजा गरीब नवाज, हम गुलाम आपको याद कर रहे हैं। मेरे ख्वाजा, कल आपकी जूती ने जालिम को सबक सिखा दिया। या ख्वाजा, आज करामत को ऐसे दिखा दीजिए कि सारे जालिम नीस्त तो नाबूद हो जाए, उनकी निगाहें बद आपके मज़ार की तरफ ना उठ पाए। हम हर मुसलमान का एक ही तराना होना चाहिए, हिंदुस्तान का राजा हमारा ख्वाजा है, हिंदुस्तान का राजा हमारा ख्वाजा है। हम उनसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं और उनकी मोहब्बत का दम इंशाअल्लाह आज भी भर रहे हैं, कल भी भरेंगे और सुबह कयामत तक उनका जिक्र जमील करते रहेंगे। आखिरी बात 5 मिनट में आपको बता दूं, और हमें और आपको फिक्र करने की जरूरत भी नहीं है। नींद तो नहीं आ रही है? कहे या ख्वाजा गरीब नवाज, या ख्वाजा गरीब नवाज, सुल्तानुल हिंद, अताए रसूल। आखिरी बात सुनिए, हम और आप टेंशन ना लें कि क्या होगा, 20 दिसंबर को फैसला आने वाला है, सर्वे होने वाला है, क्या होगा, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अरे जिनका दरबार है वो खुद इतने कमाल वाले हैं कि पूरी दुनिया के लोग उनसे फैजान पाते हैं। हम क्या उनकी मदद करेंगे, हम क्या उनकी मदद करेंगे? आओ आखिरी बात आपको बता दूं, नबी पाक अलैहिस्सलाम के पैदाइश के 55 रोज पहले अस्हाबे फील का वाकया पेश आया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बि अस्हाबिल फील। हुआ क्या था, शॉर्टकट में आप सुन लीजिए। एक जालिम बादशाह था रसूल पाक की पैदाइश से पहले, उसका नाम था अबरहा बादशाह। अबरहा बादशाह ने चाहा कि हम खाना काबा को ढा दें, और ढाने के बाद हमें कनीसा, एक इबादत गाह अपने इलाके में बनाए ताकि लोग काबा शरीफ का तवाफ करने ना जाए, कोई हज करने वहां ना जाए, सारे लोग हमारे यहाँ पर आए। इस नियत को लेकर अबरहा हाथियों का बहुत बड़ा लश्कर लेकर निकला। क्या करने निकला? काबा शरीफ को ढाने निकला। बोले क्या करने निकला? नियत बद थी, नियत बुरी थी, काबा शरीफ को ढाने निकला। जब हाथियों के काफले के साथ काबा शरीफ के करीब पहुंचा, उस वक्त काबा शरीफ के मुतवल्ली थे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब। कौन थे? रसूल पाक के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब। आपके ऊंट चल रहे थे, इत्तेफाक से
अबरहा का जो लश्कर आ रहा था उसी रास्ते में हजरत अब्दुल मुत्तलिब के 200 ऊंट पहुंच गए। तो अबरहा ने सारे ऊंट को क्या किया, कैद कर लिया और उनको एक जगह बैठा दिया। उसके बाद मामला ये हुआ कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब ऊंट को तलाश करते करते अबरहा के पास पहुंचते हैं और जाने के बाद कहते हैं कि आपने मेरे ऊंट को कैद में रखा है। अबरहा उस वक्त कहता है, जरा सुनो, अबरहा कह रहा है कि आप खाना काबा के मुतवल्ली हो, हम इतना बड़ा लश्कर लेकर, हाथियों का लश्कर जर्रार लेकर के खाना काबा को ढाने के लिए आ रहे हैं। आप खाना काबा के मुतवल्ली हो, आप खाना काबा के बारे में नहीं पूछ रहे हो, आप ऊंट के बारे में पूछने आए हो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब का जवाब सुनो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब इरशाद फरमाते हैं कि मैं ऊंट का मालिक हूँ, मैं ऊंट का मालिक हूँ, इसलिए मैं ऊंट के बारे में पूछ रहा हूँ। खाना काबा का जो मालिक है वो उसके बारे में हिफाजत फरमाएगा। बात समझ में आ रही है? मैं ऊंट का मालिक हूँ तो मैं ऊंट के बारे में पूछूंगा। काबा जिसका घर है उसका जो मालिक है वो खुद उसकी हिफाजत फरमाएगा। आप अपने ऊंट को लेकर वापस आ जाते हैं। आने के बाद पहाड़ की चोटी में चढ़ जाते हैं। अब अल्लाह की शान देखो, अब रहा का लश्कर हाथियों के साथ खाना काबा को ढाने के लिए जा रहा है। अल्लाह की शान, अल्लाह तबारक व तआला ने अब रहा के लश्कर को सबक सिखाने के लिए कोई बहुत बड़ा तोप, बहुत बड़ा जानवर नहीं भेजा, बल्कि छोटा सा परिंदा भेज दिया जिसका नाम अबाबिल है। उन परिंदे के मुंह में एक कंकरी दे दी, दोनों पैरों में एक एक कंकरी दे दी। 3 कंकरी लेकर हर परिंदा आया। आने के बाद जब वो कंकरी हाथियों के ऊपर गिरती तो वो कंकरी फकत ये नहीं कि हाथी को हलाको बर्बाद करती, बल्कि हाथी के ऊपर जो शख्स बैठा रहता वो कंकरी उसके सर पर पहले गिरती, उसके बदन को चीरती हुई हाथी के ऊपर आती, फिर हाथी के बदन को चीरकर वो कंकरी जमीन के नीचे चली जाती। अल्लाहु अकबर। लम्हे भर में छोटे से परिंदे के जरिए अल्लाह तबारक व तआला ने अबरहा को सबक सिखा दिया कि ये छोटे से परिंदे में अल्लाह ने ताकत दे रखी है कि अगर अल्लाह चाहे हाथियों के लश्कर को परिंदों के जरिए हलाक को बर्बाद कर सकता है। अल्लाह का घर था, उसने अपने घर की हिफाजत परिंदों के जरिए कर लिया। अब मैं आपसे कहना चाहूंगा, ऐ पांचकुड़ा के नौजवान, फिक्र न करो कि 20 दिसंबर को क्या होने वाला है, फिक्र न करो कि गरीब नवाज के मजार के साथ क्या होगा, बल्कि ये देखो जब परवरदिगार आलम एक छोटे से परिंदे के जरिए अपने घर की हिफाजत फरमा सकता है तो मेरा गरीब नवाज तो बहुत मुख्तार व मालिक है, मेरा गरीब नवाज तो बहुत पावर का मालिक है। बिला शुबा वो अपने घर की हिफाजत जरूर फरमाएंगे। हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं, जिसका घर है वो खुद अपने घर का मुहाफिज है। हमें बस उनकी मोहब्बत का दम भरना है, उनका नारा लगाना है, रब की बारगाह में दुआ करनी है कि परवरदिगार आलम जालिमों को सबक सिखा, ख्वाजा गरीब नवाज के बारगाह से ऐसा फैजान जारी कर दे कि दुनिया में जालिम नीस तो नाबूद होकर रह जाए। तो हमें और आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं कि क्या होगा, बस अताए रसूल हिंदल वली ख्वाजा गरीब नवाज की करामत का इंतजार करें कि अब क्या होने वाला है। बल्कि मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि वो दौर एक था जब मेरा गरीब नवाज जमीन के ऊपर था, तो आपके करामत, कश्फ और अखलाक को देखकर 90 लाख लोगों ने कलमा पढ़ा था कि नहीं। और किताबों में आया है कि जब कोई वली इंतकाल कर जाता है और जमीन के नीचे चला जाता है, यानी उनको दफन कर दिया जाता है, तो उनकी ताकत, उनका पावर और बढ़ा दिया जाता है। जब मेरा गरीब नवाज जमीन के ऊपर था तो उनके तबलीग को देखकर, उनके किरदार और अखलाक को देखकर 90 लाख लोग मुसलमान हुए थे। आज मेरा दिल ये कहता है, या ख्वाजा गरीब नवाज, आप जमीन के अंदर चले गए हैं, आप अल्लाह की बारगाह में मुकर्रम हो गए हैं, अब आप फिर से कोई करामत दिखा दीजिए कि कल जमीन के ऊपर आपने 90 लाख को मुसलमान किया था, आज करामत दिखा दीजिए कि जमीन के अंदर रहकर 90 करोड़ लोग मुसलमान के दायरे में दाखिल हो जाएं। इंशाअल्लाह जरूर होगा, इंशाअल्लाह जरूर होगा। मेरे गरीब नवाज से जो टकराएगा अपनी हस्ती को मिटा देगा। हमें सरकार ख्वाजा गरीब नवाज से उम्मीद है, आपकी जात से हमें उम्मीद है। हम आपकी जात के वास्ते से अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन अमान कायम रखे। जो लोग आज सियासत के नाम पर हिंदुस्तान को लोगों को लड़ा रहे हैं, मजहब के नाम पर तफरीक पैदा करना चाह रहे हैं, उनको बस अल्लामा इकबाल का एक ही शेर सुना दो, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा,
सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। बयान के दरमियान जो कुछ कमी बेशी हो गई है अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े से माफ़ अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।